जय माँ इंद्राक्षी, जय माँ दुर्गे। नवरात्र के शुभ पर्व पर आपको एक विशेष हम बात बताएं कि जो साधक यदि नवरात्र की संपूर्ण पूजा अच्छे से ना कर पाएँ किसी भी कारण से, बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें बहुत अच्छे से संस्कृत नहीं आती, बहुतों की लाइफ बहुत भागती दौड़ती है और मन में बड़ा चुभता है कि बताओ नवरात्र हैं और हम नवरात्र में पूजन नहीं कर पा रहे हैं। कई बार महिलाओं में मासिक धर्म आ जाता है तो उस स्थिति में भी पूजा छूट जाती है, बहुत मन दुखता है। तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? जो साधक नवरात्रों के संपूर्ण व्रत ना रख सकते हों या संपूर्ण तरीके से पाठ ना कर सकते हों, ऐसे साधकों को भगवती का निवारण मंत्र चलते फिरते अजपा रूप में जपते रहना चाहिए। सुबह कम से कम आप जोत जला करके भगवती को धूप दीप अर्पण कर दें और निवारण मंत्र की 1 माला, 3 माला या 5 माला या निवारण मंत्र कम से कम आप आराम से बैठ करके 10-5 मिनट पढ़ लें तो ही आपके लिए इतना ही बहुत रहेगा। क्योंकि पूरी दुर्गा सप्तशती में निवारण मंत्र भगवती अत्यंत प्रसन्न होती हैं निवारण मंत्र से। तो आप निवारण मंत्र जरूर पढ़ें और इन दिनों में पक्षियों की सेवा, गौ माता की सेवा आप लोग जरूर करें। चलते फिरते उठते बैठते आप निवारण मंत्र पढ़ते रहें, जप जप करते रहें। इतना भी आपसे न बन पड़े तो आप दुर्गा 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 जपते रहें। अब हम उनकी बात करते हैं कि जैसे आपने घट स्थापना कर ली, सारी पूजाएं आपने कर लीं और बीच में ही मासिक धर्म आ गया या शुरू में मासिक धर्म की समस्या हो गई और आपका नवरात्र ना छूटे, तो ऐसी स्थिति में आप अपने बच्चों से, अपने परिवार वालों से जोत वगैरह जलवा दें। उनसे भगवती का सूक्ष्म तरीके से जितना भी बच्चे से, परिवार से बन सके, फूल आदि, फल आदि चढ़ा करके मैया को नमस्कार कर लें और आप मानसिक जप करती रहें। निवारण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे मानसिक मंत्र आप जपती रहें, दुर्गा दुर्गा का मंत्र आप जपती रहें, तब आप मान के चलना आपका नवरात्र चलते रहेंगे। क्योंकि मासिक धर्म है ये और इसमें कहीं भगवान को भी मालूम होता है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई जानबूझ करके ऐसा अशुद्ध काल उत्पन्न होता, ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। तो उस स्थिति में आप यदि निवारण मंत्र या दुर्गा दुर्गा भी जपते रहेंगे तो बिल्कुल आपका पाठ मानसिक रूप से माना जाएगा। जब जो करें वो मानसिक रूप से करें, बोल करके नहीं करना है ऐसी स्थिति में। और जहाँ भी आपके घर में पूजन होता है उस स्थल पर आपको नहीं जाना है, उससे आप दूर ही रहें। और जब शुद्ध अवस्था में आ जाएं तब आप अपना पूजन कर सकते हैं। रही बात व्रत की, तो इसमें व्रत का भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ उन सभी साधकों के लिए जो साधक समस्त व्रत नहीं कर सकते या मासिक धर्म की वजह से व्रत हमारा खंडित हो रहा है, नहीं हम कर पा रहे हैं। तो ऐसा उल्लेख है कि एक तो होता है सप्तरात्रि का व्रत जो प्रतिपदा तिथि से लेकर के सप्तमी तक रखा जाता है। एक होता है पंचरात्रि का व्रत जो 5 रात्रि का किया जाता है। एक होता है त्रिरात्रि का व्रत जो लास्ट की 3 तिथियां होती हैं, उन 3 तिथियों में भी व्रत रख लेता है तो उसके व्रत अच्छे माने जाते हैं। इतना भी ना हो सके फिर होता है एक युग्म व्रत कि पहली तिथि प्रतिपदा का और अंतिम तिथि का व्रत रख लिया जाए तो ये युग्म मान ले जोड़ा, तो एक ये युग्म रात्रि का व्रत माना जाता है। और इतना भी ना हो तो अंतिम रात्रि का ही व्रत रख लिया जाए, ये एक रात्रि का व्रत होता है। उससे भी जगत जननी जगदम्बा प्रसन्न हो जाती हैं। कहीं भी आपको अपने मन में मैल भाव लाने की आवश्यकता नहीं है, मन को बिल्कुल दुखाने की आवश्यकता नहीं है। आपसे जितना बना है आपने करने का प्रयास किया, इसलिए वो वाली बात है बेटर देन नथिंग कि भाई ना होने से तो कुछ हो जाए ना। तो आप चलते फिरते उठते बैठते दुर्गा 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 ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे या सर्वमंगल मांगल्ये या जो भी दुर्गा जी का मंत्र आपको याद है उसे आप अनवरत तरीके से जपते रहें। इन दिनों में नॉनवेज कतई ना लें, वैसे कभी नहीं लेना चाहिए, लेकिन इन दिनों में तो भूल कर भी ना लें। जितने आप नियम संयम निभा सकें
उतना निभाने का आप लोग प्रयास जरूर करें। माँ हैं, माँ बच्चों के थोड़े से ही प्रेम से बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, इसलिए वो माँ हैं, उनका हृदय दयालु है, वो कभी कुपित नहीं होती, माँ कभी कुमाता नहीं होती। वो हज़ारों नेत्रों से हमें देखती हैं, हज़ारों बाहों से हमारी रक्षा करती हैं, घंटे की निनाद से हमारी रक्षा करती हैं, अपनी हुंकार से हमारी रक्षा करती हैं, अपने आंचल में लिटा करके वो हमारी रक्षा करती हैं। इसलिए बच्चों, जितना आपसे बन जाए उसे करने का प्रयास करना। एक माँ के 4 बच्चे हों और एक बच्चा कुछ भी ना करता हो तो भी माँ उसे रोटी बना करके देती हैं, चाहे वो कमाई करे या ना करे। अगर वो किसी वजह से समस्याओं में भी घिरा होता है तो सबसे पहले माँ उसी बच्चे का ध्यान करती है, बस। इसलिए आपको कतई मन में कोई भाव नहीं लाने हैं, जितना जैसा आपसे बन सके आप करने का प्रयास करें। वो दयालु माँ सदैव आपके संग रहती हैं, आपका ध्यान करेंगी और हमेशा आपसे प्यार और दुलार ही करती रहेंगी।